बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल इहतराम सादात किराम, उलमाए इज़ाम, हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद तैयब शाह साहिब गीलानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया 33 शरीफ, और आज के इस अजीम उर्स के मौका पर सादात किराम का एक हुजूम और कहकशां, मैं दाएं से बाएं और आगे पीछे जहां देख रहा हूं मुझे सैयदों की एक बारात नजर आ रही है। यूं भी ये रात है, पर कितनी अच्छी वो रात है जहां सैयदों की बारात है। एक अजीम सैयद के उर्स के मौका पर हाजिर हैं हजरत किबला पीर सैयद तैयब शाह साहब के वालिद गिरामी पीर सैयद जमात अली शाह साहिब कादरी चिश्ती निजामी नव्वरल्लाहु मरकदहू अअलल्लाहु मकामहू। उनके उर्स मुबारक की मुनासिबत के साथ हम यहां पर जमा हैं। मेरी मालूमात में है कि गालिबन सुबह से महाफिल चल रही है उर्स शरीफ की, और आप खिताबात भी समात फरमा रहे हैं, नातखानी भी, मनाकिब भी। बताना यह चाहता हूं कि यह उर्स है, ये उर्स है, और उर्स वली का होता है और वली बस अली का होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गैर वली का उर्स होता ही नहीं। ये बुनियादी कायदा और ज़ाब्ता याद कर ले। उर्स होता है वली का, उर्स वली का होता है और वली बस अली का होता है। इसीलिए जो अली वाले हैं उनके उर्स का नजारा और होता है, दूसरों का और होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला एक मकाम पर इरशाद फरमाता है, वकुल्ल इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही। हमने हर आदमी की किस्मत को उसके गले में लगा दिया, नस्ब कर दिया, मुताल्लक कर दिया, मरबूत कर दिया, मुअल्लक कर दिया, लटका दिया। अब जो उसके मुकद्दर में अल्लाह ने सबत फरमा दिया है वो गले में मुअल्लक है, लटका हुआ है, मौजूद है, अल्लाह ने लगाया। जो रिज्क मिलना है वो भी अल्लाह ने गले लगा दिया। उम्र मिलनी है गले लगा दी, जितनी सेहत मिलनी है गले लगा दी, खुशियां गले, गम गले, जो कुछ मुकद्दर में है सब कुछ अल्लाह ने गले में लगा दिया। लेकिन मैं और किसी शय की बात नहीं करता, ये हमारा मुकद्दर है कि हमें पीर के साथ फरमाया है। कौन किसका मुरीद होगा, कौन किसका पीर होगा, ये भी मुकद्दर की बात है। ये हमारा इख्तियार नहीं है कि हमें मुरीद अली का बनाया है, अली हमारा पीर है। ये रब ने फैसला किया है कि मुरीद कौन होगा और अली पीर किस किस का होगा। ये अज़ल के फैसले हैं। और बुखारी शरीफ के मतन के अंदर ये रिवायत मौजूद है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो ये फरमाती है कि अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा, रूह आलम अरवाह में लश्कर की मानिद इकट्ठी थी, लश्करों की तरह। फमा तारफ मिनहा एतलफा, जिस रूह ने आलम अरवाह ने में दूसरी रूह को पहचान लिया ना, ये मोहब्बत की पींगे वहां से है। ये रिश्ते, ये उल्फत, ये मोहब्बत, ये कुर्बत, ये निस्बत, ये संगत, ये इलाका, ये रब, ये यहां का कायम करदा नहीं, ये आलम अरवाह का है। तो कहा ये ताल्लुक आलम अरवाह से है। कई मर्तबा ऐसे होता है, आप बाजार में चल रहे हैं, यकायक कोई आदमी आपके सामने आ जाता है, आप उसका चेहरा देखते हैं, जिंदगी में कभी नहीं देखा, बेसाख्तगी के साथ आपको प्यार आ जाता है। आपको यूं महसूस होता है कि पहले भी कहीं देखा है। ये हदीस बता रही है आलम अरवाह में देखा था, ये मोहब्बत वहां हुई थी। और खुद फरमाती है कि हुजूर ने फरमाया वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफा, और जिन रूहों ने वहां आलम अरवाह में एक दूसरे को तनाकुर किया, ठुकराया, धकेला, दूर दफा किया, वो यहां भी एकदम देखते ही नफरत करने लगती है, पसंद नहीं आता वो शख्स जो पहली मर्तबा भी देखा हो। ये मौला अली से जो हमें मोहब्बत हो गई है ना, ये रिवायतों की वजह से नहीं है। मत कोई ये कहे कि हमने रिवायत पढ़ के अली से मोहब्बत की है, नहीं। बुखारी का मतन बताता है ये मसला तो आलम अरवाह का है। मालूम ये हुआ हम कल भी अली वाले थे, हम आज भी अली वाले।
माशाअल्लाह। नजफ से ऐलान हुआ रदीना किस्मत अल जब्बारी फीना, हम उस रब्बुल जब्बार की किस्मत पर राजी हो गए जो उसने हमारे हक में फरमाई, जो उसने अता फरमा दिया। लना इल्मुम वलिल जुहाल मालू, उस रब ने हमारे लिए इल्म मुकद्दर फरमाया और जाहिलों के लिए अल्लाह ने माल मुकद्दर फरमा दिया। वल मालू यफना अन करीबिन, और जो शय उन्होंने इख्तियार कर ली है ना, जो अल्लाह ने उन्हें दे दी है, वो तो अन करीब फना हो जाएगी। इन्नल इल्म बाक़िल ला यज़ालू, फरमाते हैं हमें जो अल्लाह ने किस्मत के तौर पे दिया है ना इल्म, अली का मकाम यह है कि अली आलिम है, मेरा आलिम नहीं, आलिम गर भी है। हमें अल्लाह ने वो इल्म दिया है जो फना होने वाला नहीं है, हमेशा बाकी रहने वाला है। और ये इल्म, मैं इब्तिदा में कलाम कर रहा हूं कि जिस पीर के हम मुरीद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो पीर ऐसा है कि इल्म में सहाबा भी उसके मोहताज है, इल्म में औलिया भी उसके मोहताज है। कोई गौस गौस हो नहीं सकता जब तक नजर अली मुर्तजा की ना हो जाए। तो फरमाया कि ये जो इल्म मेरे पास है ना, हादा मा ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, कहते ये नहीं कि यकबारी की मुझे मिल गया, नहीं, मुझे नबी ने ऐसे दिया है जैसे परिंदा अपने बच्चे को चौक के तौर पे अता करता है। मैंने ये नबी से चौक के तौर पे लिया है, कतरा कतरा, जर्रा जर्रा, दाना दाना, और जो दाना दाना खाता है ना उसे हजम सही हो जाता है, रास बड़ा आता है। इल्म का ताज अली के सर पे सजता ही इसलिए है कि नबी ने खिलाया ही इस अंदाज से है। गिरामी कदर हजरात, ये वलियों की दरगाह है और दरगाह भी जिस पीर की है उसका नाम है जमात अली। क्या नाम है? अभी तो मैं हजरत की सीरत और सवाने के हवाले से मैं कोई कलाम नहीं करना चाहता। ये जो नाम होता है ना, अल इस्म आइन अल मुसम्मा, ये इस्म बिल्कुल मुसम्मा खुद ही होता है। और अगर हो भी अली का बेटा और नाम हो जमात अली, और यहां मुझे मौला कायनात मौला अली की एक हदीस शरीफ, आप कूफा के अंदर मिंबर पे जलवा अफरोज है, काम इलैहि रजुलुन, एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा मन अहलुस सुन्नत व मन अहलुल जमात। क्योंकि पीर से ये जमात अली शाह साहब का मसला है, मैं जमात को अली से निस्बत देकर बयान करना चाहता हूं कि ओरिजिनल जमात कौन सी है। मेरे लफ्जों पे गौर कीजिए, मैं जुमानी कलाम कर रहा हूं और मैं जो सट जिनको लगा रहा हूं ना, जरा वो भी तैयार रहे कि जो जाली जमात बनी है ना, 2 नंबर बोगस, मैं उन्हें बता रहा हूं जमातें ऐसे नहीं बनती जैसे तुम बनाए बैठे हो। अली से पूछा जिसे उम्मत का अक़दा सबसे बड़ा काजी मुस्तफा ने बनाया है। किसी आदमी ने खड़े होकर पूछा मन अहलुस सुन्नत व मन अहलुल जमा, ऐ अली ये तो बताए सुन्नी कौन है, जमात वाले कौन है? फरमाया अम्मा अहलुल जमा, वो जो जमात वाले हैं ना, फअना, मैं हूं। कौन है? अच्छा, दाएं बाएं आगे पीछे जितने हजरात बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जमात हैं। क्या है? अच्छा, जो वाकई जमात है जरा हाथ खड़ा करके बता दे वो जमात है कि नहीं है। अब ये देखिए, ये जमात है, लेकिन हमारी जमात की हुज्जियत कहां से आ रही है? वो तो खाला जी के घर से अपनी जमात लाए ना, हम अली के पास से लाए। और मौला अली फरमा रहे हैं अम्मा अहलुल जमा, पूछते हो जमात वाले कौन है? फआना, मैं हूं जमात, व मन इत्तबाअनी, जो मेरे पीछे चले, जमात तो वो है। बेशक, व मन इत्तबाअनी, जो मेरे पीछे चले वो जमात है। व इन कल्लू, अगरचे वो तादाद में कम ही क्यों ना हो, जमात वही है। और ये जो हसनैन करीमैन का लक़ब है ना, कि ये असबात है, सिब्तुम मिनल असबात, इसकी तफसीर में ये आता है कि सिब्त जो होता है ये महज निवासे को नहीं कहते, सिब्त उम्मत को भी कहा जाता है। और हजरत इब्राहिम के लिए कुरान में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद एक उम्मत थे। मालूम ये हुआ फर्द हो के भी वो उम्मत हो सकता है। अगर इब्राहिम फर्द हो के उम्मत हो सकता है तो अली तन्हा हो के जमात नहीं हो। बहुत अच्छे।
ऐसे नहीं, जरा बुलंद आवाज से हैदर 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 माशाअल्लाह। नाराए हैदरी। मैं अभी खिताब शुरू नहीं किया, अभी तो मैं हजरत किबला पीर साहब के वालिद गिरामी की तरफ इशारा कर रहा हूं कि मैं किसके दरवाजे पे आया हूं, मैं किसके दरवाजे पे आया हूं, वो जमात अली है। और यूं भी हदीस शरीफ में आता है यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह का हाथ जमात पर है। हम उस जमात के पास आए हैं कि जिस पर अली का भी हाथ है और अली के खुदा का भी दस्ते कुदरत है। बाहर कैफ हमारी जमात, हमारा विरद लब, विरद जान, विरद रूह, हर लहजा हर आन वही है जो हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी का है। चूंकि ये चिश्ती खानका है और मुझे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की यह बात याद आती है कि जब भी उनके हुजूर कोई बैत के लिए आता तो ख्वाजा साहब फरमाते मेरा मुरीद बनना चाहता है ना, वुजू कर मस्जिद में जा, 2 नफिल नमाज पढ़ ले और उसके बाद जम के साबित कदमी के साथ 500 मरतबा मेरी जद अली अली का जिक्र कर, या अली या अली या अली या अली। और आपने फरमाया अगर 500 मरतबा या अली का तू वजीफा कर लेगा, मुरीद मोइनुद्दीन का हो जाएगा, मुरीद मोइनुद्दीन का हो जाएगा। वो चिश्ती निजामी सिलसिला में देख रहा हूं। मैं आज अपने घर में आया हूं, जमात अली में आया हूं और इस शौक के साथ आया हूं कि मुझे मालूम है यहां पिलपिले अली वाले नहीं है, सॉलिड अली वाले आए हुए हैं। क्योंकि किबला शाह साहब की बड़ी खिदमत है, अल्लाह इनका वजूद सलामत रखे। इनकी खिदमत किसी निगाह से पिनहा नहीं है। गिलगित से लेके कराची तक और अरब से लेके आजम तक तैयब अली को लोग अली की वजह से जानते हैं। मैं जरा बुलंद आवाज से आप शाह साहब की खिदमत को सलाम पेश करने का हक तो अदा नहीं कर सकते, पर जब मौला अली का नारा लगे वो इतने दबंग अंदाज से और जोर से लगाया करें ताकि लोगों को पता चल जाए कि इन्होंने आपकी तरबियत कितनी जोरदार की हुई है। बस ये बुनियादी बात।